एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि स्नेक चार्मर्स क्या करते हैं, किस तरह से मतलब सांप के स्किन को बेच दिया जाता है और मतलब बेमौत मारे जाते हैं इतने सारे सांप नागपंचमी के टाइम पे। और साइंटिफिकली भी आपको समझ में आ गया हो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेसिकली इसका लॉजिक क्या था नागपंचमी सेलिब्रेट करने का और स्पिरिचुअली इसके क्या मतलब महत्व हैं। तो इन सब के पहले मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं कि पिछले सैटरडे को जो हमने एक एपिसोड टेलीकास्ट किया था रिलेटेड टू एडॉप्शन स्टोरी, तो नेक्स्ट सैटरडे से मतलब 1 अगस्त से हमारा पहला एपिसोड एडॉप्शन सीरीज का एयर होने वाला है। तो जरूर उसको देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये जो एपिसोड्स हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, बल्कि ये सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों की जानकारी के लिए है। तो दूसरे भाग के बाद तीसरे भाग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक्चुअल में नागपंचमी क्यों सेलिब्रेट करते थे लोग। तो इसका लॉजिक सुनिए। मॉनसून मतलब सावन। सावन का मतलब यह है कि बारिश हो रहा है। अब बारिश हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि नीचे जमीन पे जितने भी सांप के बिल हुए या फिर जहाँ पे सांप रहते हैं वो पानी से भर जाते हैं, तो वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो उस समय सांप बाहर निकलते थे। तो इनमें से कई सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सांप जहरीले होते हैं। तो अब ये सांप बाहर निकल के क्या करते, इनको खाना कहाँ से मिलता था। जो भी ये फार्मर्स होते थे, मतलब जो किसान होते थे, उनका हार्वेस्ट अब निकल चुका है। मतलब उनका जो धान है या जो उनकी जो बोई हुई सब्जियां हो या फिर फल हो चाहे अनाज हो, ये सब तो उनके अब पक चुके हैं। अब इनको सेल करने का टाइम आ गया, अब ये स्टोरेज करते हैं। कहीं पे भी आप देखेंगे कि कोई भी स्टोर रूम होगा, अनाज का स्टोर रूम होगा, फ्रूट्स का स्टोर रूम होगा या वेजिटेबल्स का स्टोर रूम होगा, वहाँ पे चूहे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये जो सांप हैं वो इन चूहों को खा के जो है एक तरह से किसानों की मदद करते थे कि भाई ये तो उन्होंने खा लिया तो फिर अब उनका तो अनाज बच गया, ताकि वो अपना अनाज बेच के मुनाफा कमा सके। तो इस वजह से जो किसान जाति के लोग हैं या फिर जितने भी गांव के लोग हैं, वो लोग सांप को एक तरह से भगवान के रूप में उनको पूजा करने लगे, उनको मानने लगे कि हाँ इनकी वजह से ही जो है हमारा अनाज सब सुरक्षित है। लेकिन क्योंकि ये सांप जहरीले भी हो सकते हैं, तो इनसे बचने के लिए साइंटिफिकली, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे वो जानते थे कि दूध जो है जहरीला होता है सांप के लिए, तो इसीलिए सावन के टाइम पे नागपंचमी के दिन जो है वो दूध की कटोरियां जो है घर के बाहर रखते थे या अपने घर में रखते थे, ताकि सांप जो है उस दूध को देख के बगल से निकल जाए और घर के अंदर प्रवेश ना करे। और आध्यात्मिक तौर पे आप देखेंगे कि सांप को जो है अहंकार से रिलेट किया जाता है। इंसान का जो अहंकार है, उस अहंकार को वो कहते हैं कि वो इतना जहरीला है, इतना जहरीला है, सांप के समान जहरीला है। तो इस अहंकार को जो है आप अपने वश में करके रखिए, इस अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए आप। लेकिन एक तरह से ये एक तरीका होता था कि जो है हम उपवास रखेंगे, हम शांति की ओर देखेंगे। उस समय जो भी सांप आता है तो उस सांप को हम नहीं मारेंगे, हम हर किसी को समान रूप से देखेंगे, सबसे प्रेम से रहेंगे। और इस अहंकार को या इस जो मैं जो है या फिर मैं और अहम मेरा, इस अहंकार को, इस ईगो को जो है अपने काबू में रखने का ये एक तरीका था कि व्रत उपवास करने का। तो ये स्पिरिचुअली इसका जो आपको महत्व है वो ये है कि आप अपने अहंकार को काबू में रखिए, जिस वजह से जो है आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे और सारे जीव जंतु जो आपके समक्ष हैं सबके जो है मतलब शांति से सब जीवन व्यतीत होगा। लेकिन अब इसको अज्ञान कह लीजिए या फिर इग्नोरेंस कह लीजिए कि आम आदमी को ये जो
डीप जो बातें थी, जो एक्चुअल जो लॉजिक था या एक्चुअल रीजंस थे, ये समझ में नहीं आए और आंख मूंद के सब ने जैसा बोला वैसा करने लगे। सांप का बिल है, उसमें जाके दूध डाल दीजिए या फिर आप सांप को दूध पिला दीजिए। अब एंड थैंक्स टू हमारे हिंदी मूवीज ऑल्सो, जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि सांप लड़ रहे हैं, नागिन बन गई है या फिर नगीना है, मतलब इतने सारे मूवीज बन चुके हैं। लेकिन आपको एक और मैं साइंटिफिक बात बताऊंगी जिसको जान के आपको हंसी भी आएगी कि सांप का जो ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं होता है कि उसको कुछ भी याद रहे। उसकी मेमोरी एकदम ही ज़ीरो होती है और अगर उसको मेमोरी टेस्ट लिया जाए तो वो 100% फेल हो जाएगा उसमें। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कोई सांप अगर मार दिया गया तो उसकी जो फीमेल मतलब पार्टनर है या उसका जो मेल पार्टनर है वो आपसे आके फाइनली बदला लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपसे इस एपिसोड के बाद ये कहना चाहूँगी कि पूजा पाठ करना, भगवान को मतलब ऑफरिंग्स देना या फिर भगवान की प्रार्थना करना, फास्ट करना कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। इनफैक्ट अभी जो मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, आप इसके बारे में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी डिटेल में इन सब के बारे में पता चलेगा। तो आई होप कि अब से जो भी नाग पंचमी का जो त्यौहार है उसको मनाने के लिए आप कोई नया क्रिएटिव तरीका ढूंढेंगे रैदर दैन कि आप सपेरे के पास जाएं और वहाँ पे उसको सांप को दूध पिलाएं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग बोथ द एपिसोड्स ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ नाग पंचमी। I'm going to come up with more informative information for you all. So please do subscribe to our channel Mom Story and stay tuned.